नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की मांग पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास लुक का शुभारंभ करने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन की शुभारंभ की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम किए जाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की दलील है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा है। उनका जन्म और शिक्षा दीक्षा ग्वालियर में ही भी हुई है। वो ग्वालियर और विदिशा से सांसद भी चुने गए हैं, प्रधानमंत्री भी बने और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। इसलिए बीजेपी का मानना है कि हबीबगंज स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने से इस स्टेशन को पूरे विश्व में पहचान मिलेगी। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, नाम बदलने की मांग अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम नेता ये मांग उठा रहे हैं कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला जाए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के शुभारंभ से पहले ही अब नाम बदलने की मांग उठने लगी है। 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हबीबगंज रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास लुक का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ये मांग उठा रही है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी कई सवाल उठाए गए। हिंदुस्तान का पहला पीपीपी मॉडल रीडेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा और ये देश को समर्पित किया जाएगा। ये एक मॉडल स्टेशन एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलप किया गया है। इसकी जो सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे पैसेंजर एमिनिटीज़ को अपग्रेड करने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। और कोशिश ये की गई है कि जो भी पैसेंजर इस स्टेशन का इस्तेमाल करे वो अपने साथ यात्रा की एक सुखद यादें लेकर जाए। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने हबीबगंज स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की, तो कांग्रेस ने नाम बदलने का विरोध किया और आरोप लगाया कि ये सरकार काम में नहीं बल्कि नाम बदलने में भरोसा करती है। एयरपोर्ट के स्तर का स्टेशन और नाम है हबीबगंज। हम नहीं जानते कि ये हबीब नाम के कौन महाशय थे। किसी पुराने नेता ने ज़रूर बताया है कि वो कोई वसूली किया करते थे लोगों से, दबंग आदमी थे, एक बस्ती अपने नाम पर बसा दी। तो मेरा आग्रह ये है रेल मंत्रालय से कि मध्य प्रदेश की माटी में पले बढ़े और जिनको मध्य प्रदेश की माटी ने देश को दिया, ऐसे भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस स्थानक का नाम होना चाहिए। नहीं, ये सरकार काम करने में भरोसा नहीं करती है, नाम बदलने में भरोसा करती है। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे और एक अच्छे सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, पर नाम बदल के जो संपत्तियां सरकार बेच रही है उसका हिसाब तो नहीं दे सकती। जो अराजकता देश में हो रही है उसका हिसाब तो नहीं दे सकती। आज तक इतने नाम बदल के कर क्या लिया और क्यों स्टेशनों का नाम बदलना चाहते हैं? एक नाम बदलने में करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आता है। वर्तमान में कोरोना की महामारी, एक तरफ सरकार कहती है पैसा नहीं है, बजट नहीं है, और दूसरी तरफ नाम बदल के करोड़ों अरबों रुपए वैसे ही स्वागत के नाम पे खर्च कर रहा है, नाम बदल के कर रहा है। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। और इस वक्त हबीबगंज रेलवे स्टेशन से सीधे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए, नाम बदलने को लेकर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। अगर नाम बदला जा रहा है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? अभी नाम बदला तो नहीं जा रहा है क्योंकि लेकिन मांग लगातार हो रही है। पहले मैं आपको स्टेशन दिखाऊंगा, देखिए कितना खूबसूरत
देश का पहला ये प्राइवेट सेक्टर जिसे कहें कि प्राइवेटाइज पहला स्टेशन है। एयरपोर्ट जैसी इसके अंदर सुविधाएं हैं, तमाम सुविधाएं बिल्कुल एयरपोर्ट के माफिक हैं और इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहा जा रहा है। तो अब इसका नाम हबीबगंज तो कई सालों से चल रहा है। शुरुआत हुई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से। साध्वी प्रज्ञा सिंह भोपाल की सांसद हैं और उन्होंने मांग की कि इसका नाम हबीबगंज की जगह होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर। इसके बाद जयभान सिंह पवैया का अपना तर्क है। उनका तर्क तो ये है कि हबीब नाम क्या होता है। हबीब तो यहाँ के लोकल कोई मसलमैन थे और उनके नाम पर यहाँ वो वसूली करते थे और उन्होंने बस्ती बसाई और उनके नाम पर ये बस्ती बस गई। हालांकि उर्दू में हबीबगंज का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम लेंगे तो वो लवली सिटी, मतलब एक खूबसूरत इलाका। और कहा जाता है कि जो बेगम है उन्होंने इस नाम पर, भोपाल की बेगम ने इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर बड़ी खूबसूरती थी, हरियाली थी, इसीलिए इस इलाके को हबीबगंज कहा गया था। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का 15 तारीख को यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। खासी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, सुरक्षा चाक चौबंद है। और प्रधानमंत्री के आने के पहले ये तमाम मांगे इसलिए उठ रही हैं कि बीजेपी की, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो जयभान सिंह पवैया हो, वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन करें, इनॉग्रेशन करें, उस वक्त शायद वो इसके नाम को कह दें कि हाँ, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो। इसी उम्मीद से बीजेपी नेता लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। बिल्कुल, 15 तारीख को उद्घाटन समारोह होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले ही देखिए जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी मुद्दे पर भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनजातीय गौरव दिवस पर आना हमारे भोपाल के लिए शुभ संकेत है। मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होने की घोषणा करेंगे। ये ट्वीट साध्वी प्रज्ञा की तरफ से किया गया और उसके बाद से ही लगातार मांग उठने लगी। और चलिए अब हम आपको किसी भी स्टेशन के नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। किसी भी स्टेशन का नाम बदलना, नए स्टेशन का नाम रखना और स्टेशन पर किन किन भाषाओं में नाम लिखा होगा, ये तमाम चीजें राज्य सरकार तय करती है। लेकिन सबसे पहले राज्य सरकार की तरफ से इसकी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय इसकी सूचना अलग अलग मंत्रालयों को देता है। गृह मंत्रालयों की तरफ से रेलवे को भी इसकी जानकारी दी जाती है, जिसके बाद ये देखा जाता है कि इस नाम का कोई और छोटा बड़ा स्टेशन तो नहीं। इसकी भी जांच की जाती है कि रिकॉर्ड में नाम को लेकर कोई टकराव की स्थिति तो नहीं है। इसके साथ ही सारी जांच परख के बाद ही सभी मंत्रालय अपनी सहमति और आपत्ति गृह मंत्रालय को भेजते हैं। फिर इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय संबंधित राज्य को अपनी सहमति भेजती है। यही नहीं, गृह मंत्रालय राज्य को नाम में बदलाव का सुझाव भी भेज सकती है। गृह मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार बदले हुए नाम की अधिसूचना जारी करती है और फिर राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना की जानकारी रेलवे को भी दी जाती है। इन तमाम प्रक्रिया के बाद रेलवे अपनी सुविधा के अनुसार नाम में बदलाव करता है। देश की राजधानी दिल्ली में हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है। प्रदूषण की वजह से शहर पर स्मॉग की चादर बिछी हुई है। ऐसा लगा है जैसे पूरा शहर प्रदूषण की गिरफ्त में आ चुका है। घर से बाहर निकलने पर लोगों की सांसें फूलने लगी हैं। सांसों में जहर घुल रहा है क्योंकि शहर के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। आज सुबह से ही AQI के जो आंकड़े सामने आए हैं वो डरा देने वाले हैं। शहर की जहरीली हवा ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। काली धुंध लोगों के फेफड़ों में सांस के जरिए जहर घोल रही है। यही नहीं, लोग जहरीली हवा की वजह से आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं और लगातार ये पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। AQI लेवल जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी मेन वजह आतिशबाजी और पराली जलाना रहा। मुझे लगता है वाहन वगैरह की वजह से होता है, जो गाड़ियां हैं गाड़ियों की वजह से होता है। बाकी हम लोग भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं जी, हमारा भी दोष है क्योंकि हम लोग भी जैसे अब मान लो पटाखे वगैरह मना था, इस बार लोगों ने ऐसा लगा जैसे गुस्से में आके आवेश में आके लोगों ने पटाखे वगैरह ज़्यादा जलाए, ज़्यादा फोड़े। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी साथ तो है ही है कुछ ना कुछ, लेकिन सभी लोगों को साथ देना चाहिए। देखो जी, वाहन भी हम ही चला रहे हैं, पटाखे भी हम ही फोड़ रहे हैं,
तो इसमें लेकिन यह है कि सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना, ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। गाड़ियों में भी हमें जैसे लोग करते हैं कि भाई हमें अवॉइड करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। कोरोना हुआ था, लेकिन अभी हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मजबूरी है, निकलना पड़ रहा है और ना चाहते हुए भी निकलना पड़ रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे पराली वगैरह जल रही है, हर साल बात होती है पराली की, लेकिन हमारे हिसाब से उस पर ज़्यादा कुछ किया नहीं जा रहा है। और फिर धूल मिट्टी इतनी उड़ती है इस टाइम जो कहीं बाहर तो जा नहीं पाती, तो उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। सभी लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम प्रदूषण की वजह से। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका कांडपाल मौजूद है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सीधे लाइव, और इसके साथ ही दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के महिम विहार से। प्रियंका, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की हवा खतरनाक हो चुकी है, लेकिन इस प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ स्टेडियम की जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको जेएलएन की सीधी तस्वीरें दिखाती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, फुटओवर ब्रिज पे हम मौजूद हैं और यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर जो जेएलएन का स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है, वो आप देखिए कितना धुंधला फिलहाल नज़र आ रहा है। इसके साथ ही, इन तस्वीरों के साथ ही मैं आपको बताऊं कि दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले एंटी क्रैकर एक कैंपेन चलाया था। उसके साथ साथ ही एंटी डस्ट कैंपेन भी दिल्ली सरकार चला रही है, क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है उसका एक अहम रोल डस्ट पोल्यूशन में भी जाता है। यानी कि जो झाड़ू लगती है वो मैकेनाइज तरीके से लगे, इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं कि झाड़ू ना लगाई जाए, जो मशीन्स होती हैं उनसे किया जाए। तो उसी को लेकर आज दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो एक जगह औचक निरीक्षण के लिए भी जाने वाले हैं। पर साथ ही मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक पूरी चादर है, एक मोटी चादर है जिसने घेर लिया है दिल्ली को। और ये पोल्यूशन ज़्यादा महसूस भी इसी वजह से होता है क्योंकि सर्दियों में हवाएं नहीं चलती हैं, एक इंटरलॉक की स्थिति बन जाती है। यानी कि जो प्रदूषण आप पराली से कहिए, आतिशबाजी से कहिए या वाहनों से कहिए, जो भी प्रदूषण होता है उसको डिस्पर्स होने की, उसको घुलकर बाहर जाने की जगह नहीं मिलती। इसी वजह से ये एक सर्कल के तौर पर इंटरलॉक हो जाता है। यानी कि दिल्ली के चारों ओर ये पोल्यूशन लॉक हो चुका है। तेज हवाएं आती है तो ये डिस्पर्स होता है, तो डिस्पर्स होने की जगह नहीं मिल रही है। इसी वजह से स्थिति ये है कि आप जहां तक देखेंगे आपको आज विजिबिलिटी में भी फर्क नजर आ रहा है। जहां पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो 300 से 400 मीटर की विजिबिलिटी है। जिस फुटओवर ब्रिज में हम खड़े हैं, सेम ऐसा ही एक फुटओवर ब्रिज पीछे की तरफ है जो बेहद धुंधला नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर बढ़ते प्रदूषण ने न केवल लोगों की स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू किया है, पर अब जो लोग घरों से बाहर गाड़ियों में निकल रहे हैं उनकी विजिबिलिटी को लेकर भी अब दिक्कत होने लगी है। जी बिल्कुल प्रियंका, और खतरनाक श्रेणी में जाता हुआ ये प्रदूषण सीधे तौर पर दिल्ली वालों की सांसों पर अटैक कर रहा है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां की विजिबिलिटी क्या कुछ कहती है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कदम तो उठाए जा रहे हैं, बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन क्या स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है? बद से बदतर हो गई कंडीशन रहती है। इस वक्त तस्वीर आपको दिखा देते हैं, ये मयूर विहार की तस्वीरें आप देखिए जरा कि कितना ज़्यादा घना स्मॉग इस वक्त नज़र आ रहा है। विजिबिलिटी यहाँ पर इस वक्त अगर मैं बताऊँ तो 100 से 150 मीटर की है और AQI लेवल यहाँ इस इलाके का 450 से ऊपर है। 450 से ऊपर आप ये समझिए कि बेहद गंभीर श्रेणी में इस वक्त यहाँ की हवा है। यहाँ पर इस हवा में बाहर निकलना डॉक्टर ये कहते हैं कि बहुत जानलेवा हो सकता है। तस्वीरें आपको एक तरफ और की दिखाते हैं, ये आप देखिए इस तरफ जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो हेडलाइट जला कर आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है सुबह के वक्त इस विजिबिलिटी में आगे बढ़ पाना, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। सफ़र का ये कहना है कि जो हवाएं हैं वो बहुत धीमी गति से चल रही हैं, 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की भी कम रफ्तार से हवा चल रही है। एयरलॉक वाली कंडीशन है। अगले 2 से 3 दिनों तक हालात बहुत ज़्यादा बदतर होने वाले हैं और यही वजह है कि अब आप देखिए ये तस्वीरें आपको दिल्ली की दिख रही हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ घनी स्मॉग की चादर है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि 5 सूत्रीय पर काम चल रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं, खुले में कूड़े जलाने पर रोक है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें इसलिए पार्किंग फीस बढ़ा दी है, मेट्रो का परिचालन बढ़ा दिया है। बावजूद इसके गाड़ियां बहुत ज़्यादा है सड़कों पर, और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, पराली की वजह से दिल्ली सरकार का ये कहना है कि 45 से 46% जो पोल्यूशन होता है वो पराली के धुएं की वजह से हो रहा है। छठ पूजा पर कई आतिशबाजियां भी हुई, कई जगहों पर हुई। NCR की बात करें, दिल्ली की बात करें, उसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ा है। तो स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और अगले आने वाले 2-3 दिनों तक स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। ये मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कह दिया है।
बिल्कुल दीपक, जो एक्शन प्लान दिल्ली सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है उसका भी कोई असर जमीनी तौर पर नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में पर्यावरण मंत्री ने भी बैठक बुलाई है। ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि राजधानी दिल्ली के बारापुला पर भी हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। वहां भी लोगों ने प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन की शिकायत की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने अब विजिबिलिटी पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बारापुला में और आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाती हूं कि किस तरीके से सफेद मोटी चादर आसपास नजर आ रही है। आप सबसे पहले देखिए कि सूरज भी जो निकला हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि मौसम की जद में आ गया है, धुएं की जद में आ गया है। और इसके बाद आप देखते चलिए कि आपको आसपास कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ सफेद चादर जैसे स्मॉग की बन गई हो वो नजर आ रही है, जैसे लपेट लिया हो पूरी दिल्ली को धुंध ने। उस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिल रही है। बिल्डिंग्स धुंधली दिख रही है जो यहाँ से बेहद कम दूरी में है। विजिबिलिटी की भी अगर बात करें तो बारापुला में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए जो तमाम वाहन आ रहे हैं आपको 200-300 मीटर तक तो साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। अगर आप थोड़ी देर भी आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी आंखों में जलन भी आपको महसूस होगी। यानी कि प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली के तमाम सेंटर्स में जहां पर प्रदूषण को मापा जाता है वहां पर आज सभी जगह गंभीर स्थिति में यानी कि सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि आजकल के दिनों में मॉर्निंग वॉक को बिल्कुल अवॉइड किया जाए और बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकला जाए। तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की राय पूछ रहा हूँ।